महाराज जी, सारे रास्तों का अंतिम जो मंजिल है, लक्ष्य है, वो तो भगवान के चरण कमल ही हैं। पर आश्चर्य है, जिनके चरणों में टेढ़े बेढ़े सब रास्ते अंत में चलकर पहुंचते हैं, वो प्रभु स्वयं ही रास्ता पूछ रहे हैं कि हे महर्षि, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम किस मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचे। राम जी की इस लीला का आशय क्या, आचार्य जी बताइए। भगवान वेद जिनको कहते हैं यस सर्वज्ञ सर्वविद, वो सर्वज्ञ सर्वविद हैं, तो प्रणाम करते और चले जाते, उनको पता नहीं कि हमको कहाँ जाना है। लेकिन वे पूछते हैं कि नाथ कहिए हम के ही मग जाहि, आप कहें हम किस रास्ते से जाएं। मानो भगवान श्री राम अपने मंगलमय चरित्र के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि तुम चाहे जितने प्रभावशाली व्यक्ति ही क्यों न हो, तुम चाहे जितने शास्त्रज्ञ वेदज्ञ ही क्यों न हो, तुम चाहे जितनी जप तप आदि की संपत्ति साधन संपत्ति से संपन्न ही क्यों न हो, तुम अपने मार्ग को खुद अपने मार्ग का निश्चय स्वयं मत करो। आप अपने मार्ग का निश्चय अपने सद्गुरु की कृपा से प्राप्त करो। संतों से मार्ग, हमारा मार्ग क्या है, हम किस मार्ग पर चल के जाएं, ये किसी पोथी से, किसी ग्रंथ से, किसी पंथ से और किसी साधन संपत्ति से इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। उसमें भटकने की संभावना बनी रहेगी। किंतु ऐसे संत महापुरुष प्राप्त हो जाएं जो उस रास्ते पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचे हुए हैं, और ऐसे जो महत्पुरुष प्राप्त हो जाएं, समर्थ पुरुष, संत सद्गुरु, तो फिर वो बतावें, बस वहां चल पड़ो। और एक विशेष बात हम आपको बतावें, उनमें इतनी करुणा होती है कि वे बताते हैं कि इस रास्ते से चलकर तुम लक्ष्य को प्राप्त करो। अब वो व्यक्ति जो है ना, वो ऐसा है अयोग्य अपात्र कुपात्र कि वो तो सुन के ही रोने लग गया। बोले महाराज आपने खूब बताया, पर हम तो भटक जाएंगे, हम तो भूल जाएंगे। तो हमारे जैसों को तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो, हम जा रहे हैं वहीं, तुम हमारे पीछे पीछे चलो। अनुगमन तो कर सकते हो कि नहीं, पीछे चल सकते हो। उसने कहा महाराज क्या करें, आपकी गति अलग है, हमारी गति अलग है, हम तो अशक्त असमर्थ हैं, हम आपकी गति से आपका अनुगमन तो नहीं कर सकते। कहीं आप आगे बढ़ गए और आप न दिखाई पड़े, हम पीछे रह गए, फिर कहीं हम भटक गए तो ठीक है, हमारा पल्ला पकड़ लो, खिंचते चलना, बंधे चलना हमसे, और कहीं पल्ला हाथ से छूट गया तो हमारा हाथ पकड़ लो, और कहीं हाथ ही छूट गया तो फिर बड़े विचित्र आदमी हो, तब क्या करें। बोले भगवान मेरे कहने का प्रयोजन ये है कि मेरी पकड़ बहुत ढीली है, आप हमको पकड़ने का भी मत कहिए, आप हमको अपने पीछे चलने का, मैं चल भी नहीं सकता, आपको पकड़ भी नहीं सकता, आप स्वयं ही हमको पकड़ कर ले चलिए। और महाराज जी सच्ची बात है, संत सद्गुरु वो पकड़कर जीव को ठाकुर जी के, श्री जी के चरणों में ले जाते हैं, हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। और इतना ही नहीं, बालक इतना छोटा है कि लड़खड़ाकर गिर सकता है। जब देखते हैं कि ये नहीं चल सकता
तो उसको अपनी गोद में लेकर के वहाँ तक पहुँच जाते हैं। बस बात यह है, शिशु भाव से, निश्चल निष्कपट भाव से श्री आचार्य चरणों में शिशु भाव से अपने आप को निवेदित कर दो, फिर आपको चलने का श्रम भी नहीं करना पड़ेगा, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उस अतितम, अति सूक्ष्मतम, रहस्यतम, दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के अधिकारी किसी भी जन्म में हम हैं क्या? और उसकी कणमात्र, अणुमात्र भी अनुभूति किसी भाग्यशाली को यदि हुई है तो उसमें उसका अपना पुरुषार्थ नहीं है, उसमें केवल और केवल सद्गुरु भगवान की कृपा है। तो भगवान ये कहते, भैया अपने मार्ग का निश्चय खुद मत करो। हमारा भाई बहनों से भी निवेदन है, खुद ही निश्चय कर लेते। एकदम छोटे छोटे बच्चे, उनको पूछो क्या करना चाहे तो क्या बनना चाहते, वो बोलना ही नहीं आता है। डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर होता क्या ये नहीं समझते। हमारे कहने का आशय ये है कि लौकिक व्यवहार के क्षेत्र में भी आपके पूज्य पिता माता जो आज्ञा दें और जिस लौकिक लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, बेटा तुमको वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ आप लौकिक लक्ष्य को बना करके चलेंगे तो अपने से बड़ों का दिशा निर्देश प्राप्त करके उनका आशीर्वाद लेकर चलेंगे तो वो ऊंचे से ऊंचा पद प्रतिष्ठा आपको दुर्लभ नहीं रह जाएगा। और अलौकिक संत हैं, अलौकिक सद्गुरु हैं, ये तो लौकिक हुए माता पिता शिक्षक आदि, तो इनके दिशा निर्देश में चलकर आप लौकिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो पूज्य संत सद्गुरु के दिशा निर्देश में रहकर क्या आप अपने जीवन के चरम अलौकिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि साधन पथ का निश्चय स्वयं मत करो, साधन पथ का निश्चय संत सद्गुरु जो कह देवें उसे ही करो।